हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कांचली की स्टिचिंग बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और गोटे के साथ में इसकी मगजी बनाने वाली हूं। तो ये हमने गोटा लिया है और गोटे से हमें मगजी को तैयार करना है। तो देख सकते हो, मगजी को हमें इस तरह से रख लेना है और गोटा हमें इस तरह से ऊपर से रख लेना है। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसका हमें गुणा लगाना है गोटे का। तो देख सकते हो, इस तरह से हमें पूरे पे मगजी लगा लेनी है। मगजी को तैयार कर लेना है गोटा गोटा लगा के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये सारी मगजी को तैयार कर लिया है गोटे से। अब हमें कांचली की स्टिचिंग करनी है। तो कांचली की स्टिचिंग हमें किस तरह से करनी है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हमें कुर्ती को लेना है। ये हमने कुर्ती है, तो कुर्ती को हमें एक साइड रख देना है। तो सबसे पहले हमें कांचली को अटैच करना है। तो कांचली को किस तरह से सिलना है, तो ये हमारे कांचली के सारे पार्ट हैं। अब हमें सबसे पहले हमें इसमें लेना है स्लीव्स। स्लीव्स को हमें सबसे पहले तैयार करना है। तो देख सकते हो किस तरह से हमें स्लीव्स को तैयार करना है। तो इस तरह से हमें मगजी को यहाँ पे रखना है, गोटे को हमें पलट देना है और गोटे को पलटते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। जो हमारी गोटे पे सिलाई लगी हुई है उससे हमें 1 या 2 पॉइंट दूर सिलाई को रखना है और इस तरह से हमें सिलाई को लगा देना है। तो देख सकते हो, अब हमें दूसरी स्लीव्स पे भी इसी तरह से मगजी को लगा देना है। तो देखिए, ये हमारा धागा खराब हो गया है, इसको हमें सबसे पहले लगा देना है। तो देख सकते हो, इस तरह से हमारा गोला निकल के आ रहा है। अब हमें दूसरी स्लीव्स पे भी इसी तरह से लगा देना है और ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इसमें गुणाल बन के तैयार हुआ है। तो देख सकते हो, इस तरह से हमें एक और सिलाई को लगा देना है। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है। अब हमें इसको एक साइड रख देना है। ये हमारी कांचली के बाकी पार्ट हैं बचे हुए। अब हमें सबसे पहले खराकी लेनी है और खराकी को बड़े खरपे पर इस तरह से रखना है। तो जिस साइड में इसकी ज़्यादा लंबाई है उस साइड में हमें सिलना है। तो देख सकते हो, इस तरह से। अब हमें इस साइड में भी इसको इस तरह से सिल देना है। तो ये देखिए, ये हमने सिल दिया है। अब हमें इसके और पार्ट को बनाना है। तो ये हमें टुक्की लेनी है और टुक्की पे हमें गुणा लगा के तैयार कर लेना है। तो देख सकते हो, गुणे पर हमें बीच में सिलाई लगानी है। इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसको घुमाते जाना है। तो देख सकते हो, तो दोनों में हमने इस तरह से गुणा लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सिमटी सिमटी हो रही है क्योंकि ये इसमें हमने गोटा लगाया हुआ है इस तरह, इसलिए ये प्लेन गोटा नहीं है। तो देख सकते हो, हमें इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब ऊपर से हमें सिलाई लगानी है एक और। तो देखिए, ये हमने दोनों में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से रख लेना है और इसके हमें जो हमारे ऊपर से कॉर्नर है उसको हमें इस तरह से कट करना है। अब हमें इस पे सिलाई लगाना है इस तरह से रखते हुए। अब हमें इसको इस तरह से सिलना है। इसको खींचना नहीं है ज़्यादा, दोनों पार्ट में खींचातानी नहीं करनी है, हल्के हाथों से इसको लगाना है इस तरह से। अब इसमें भी हमें इसी तरह से लगाना है टुक्की को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये 32 से 34 साइज तक की कांचली है और इसकी टुक्की भी परफेक्ट बैठेगी। तो फ्रेंड्स, किस तरह से इसकी कटिंग करनी है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देख सकते हो, इस तरह से हमें इसको सिल देना है। ऊपर से हमें एक और सिलाई लगा देनी है। तो देख सकते हो, इस तरह से। ये देखिए, अब हमें यहाँ से इसको अटैच करना है। तो किस तरह से हमें इसको सिलना है, यहाँ पे 2 उंगल ले लेना है हमें और इसको हमें इस तरह से रखते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरह से सिल लेना है। तो देखिए, अब हमें इसमें स्लीव्स जोड़नी है। तो स्लीव्स को हमें किस तरह से जोड़ना है, तो ये हमारा स्लीव्स का गला है जो गोल हो रहा है और यहाँ से हमें इसको बीच सेंटर में इस तरह से रखना है और ये हमारी स्लीव्स इस तरह से जुड़ के तैयार होने वाली है। तो दोनों स्लीव्स को हमें अलग अलग तरीके से जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको इस तरह से रखना है। ये आधा इंच हमने इस तरह से निकाल लिया है, ये देखिए।
अब हमें यहाँ से इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, अगर आपको इस वाली स्लीव्स में समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी वाली स्लीव्स को जोड़ूंगी। जोड़ने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक हमें सिलाई को रोक लेना है। अब हमें इस पार्ट को इस तरह से मिला लेना है। तो देख सकते हो, ये हमने स्लीव्स को इस तरह से मोड़ के रखा था। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ से जहाँ पे हमने सिलाई को छोड़ा था वहीं से हमें शुरू करना है और इस पे हमें इस तरह से सिल देना है। तो देख सकते हो, ये हमारी। अब हमें यहाँ से एक और सिलाई लगानी है। तो देखिए किस तरह से लगानी है। आप इस तरह से सीधा लगा सकते हो, इस तरह से भी। अब वापस हमें इसको इस तरह से लाना है। यहाँ पे हमें रोक देना है। अब हमें इस सिलाई को इस साइड में लाना है। तो देख सकते हो, ये हमारी स्लीव्स इसमें अटैच हो चुकी है कांसली में। अब इस साइड में भी जोड़ना है। तो इस साइड में किस तरह से जोड़ना है तो देख सकते हो, सबसे पहले हमें कॉर्नर पे बीच सेंटर पे निशान लगा लेना है, इस तरह से सीधा। अब इस सेंटर पे हमें इस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। तो देख सकते हो, अब हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई को लाना है। ये हमारी यहाँ तक सिलाई हो रखी है। तो देख सकते हो, अब हमें इस साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ से सिलाई लगाना है। तो देखिए, अब हमें इस साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें इसको इस तरह से मोड़ देना है और इस सिलाई को हमें इस तरह से ले आना है। अब हमें यहाँ से सिलाई को शुरू करना है और हमें इसको सीधा ले आना है। तो देखिए, ये हमारी परफेक्ट कांसली बनके तैयार होने वाली है फ्रेंड्स। तो इसमें कोई भी रिंकल वगैरह नहीं आ रहे हैं। अब हमें इसको बीच में से अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें टक्स लगाना है। तो बैक साइड में हमें इसमें टक्स लगाना है, जो हमने बड़ा खरपा लिया है उसमें। तो देख सकते हो, अब हमें छोटा खरपा लिया है उसमें हमें टक्स लगाना है। इसमें हमें काफ़ी लोग इसमें चुन्नट डालते हैं, हमें चुन्नट नहीं डालना है। चुन्नट से हमारी कांसली की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। इससे हमारे ब्रेस्ट लटके लटके दिखाई देते हैं। और इसमें जो हम इसको टक्स लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट कांसली बनके तैयार होने वाली है। फिटिंग एकदम अच्छी आएगी। और इस तरह से हमें इसको दे लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, किस किस को ये कांसली अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, किस किस को अच्छे से समझ में आया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हो, अब हमें गले पर मगजी लगानी है। तो गले पर मगजी लगाने के लिए हमें मगजी को लेना है और गोटे का ध्यान रखना है। आपको गोटे को आपको इस तरह से मोड़ लेना है। अगर आपको, तो देख सकते हो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आप सिलाई करते वक्त आपको ध्यान नहीं रहता है तो आपको गुणे पर पलटकर सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। तो देख सकते हो, ये हमने गले पर मगजी लगा ली है। अब हमें इसको इस तरह से बीच सेंटर में मोड़ना है और यहाँ से हमें एक कट लगा लेना है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच की सिलाई लगानी है, 1 इंच चौड़ी। और इस तरह से इसको इस तरह से ले आना है। तो देखिए, अच्छे से कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ से भी इसको इस तरह से मोड़ना है और यहाँ से भी हमें इसी तरह से सिल लेना है, इस तरह से। यहाँ से भी हमें इसी तरह से टक दे लेना है। तो देख सकते हो, ये हमारा गला परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब हमें एक और इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें खींचने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का खींचते हुए हमें सिलाई लगाना है, इस तरह से। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो वीडियो में लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें इसको नाप लेना है। यहाँ से हमें जितनी आपकी स्लीव्स की गोलाई है उतनी आपको उसका हाफ कर लेना है और निशान लगा लेना है। तो देख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। एक और हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो देख सकते हो इस तरह से दूसरी में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। तो देखिए ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसमें डोरी लगाना है जो बांधने वाली होती है, बांधने के लिए। तो देख सकते हो ये हमने डोरी को अटैच कर लेना है इस तरह से। बीच में से हमें दोनों साइड में से मोड़ लेना है और कांसली के कपड़े को इस तरह से रख लेना है बीच में और ऊपर से सिलाई लगाना है। तो देख सकते हो ये हमारी इस तरह से डोरी तैयार हो गई है। इस साइड में भी हमें इसी तरह से डोरी को तैयार कर लेना है। अब हमें नीचे इसमें डोरी लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हो इस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हो इस तरह से। अब हमें इसको फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स मैं 42 साइज़ की कांचली कुर्ती और कांचली की कटिंग बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कटिंग बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना है। तो देख सकते तो देखिए ये हमारी कांचली बनके रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ भर भर के कमेंट दीजिए।